आचार्य सिद्धीश्वरः पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपति पादुकेभ्यो नमो श्री सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यैशतस्यै जनकात्मजाय नमोस्तु रुद्रेन्द्रमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमारुतगणेभ्यो नमो कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमस्ते केशवानन्त वासुदेव नमस्तुते। वासनाद वसुदेवस्य वासितं त्वनात्र्यं सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमस्तुते। श्री राम जय राम 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 हम श्री राम जय राम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की श्री राम कृष्ण देव की गीता गंगा गायत्री यमुना की हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पुरुष पुराण पुरुषोत्तम परात्पर ब्रह्म परमात्मा अकारण करुणा वरुणालय सर्वगुणगण निलय सर्वाधार सर्वशक्तिमान सर्वनियंता अनंतानंत ब्रह्मांड नायक प्रभु की असीम कृपा से आप सभी सज्जन वृंद प्रत्येक अतवार के भांति आज भी उपस्थित होकर हरि नाम का गुणगान करते हुए प्रभु का स्मरण ध्यान करते हुए बहुत सुंदर मंगलमय समय व्यतीत कर रहे हो। आपका जो है पुण्य बड़ी भाग्य है, भाग्य आपकी पुण्य महान है, क्योंकि कलयुग में प्रभु का नाम लेना कठिन है और बहुत आसान है। कलयुग में हरि नाम की ही महिमा है, हरि गुणगान की ही महिमा है। कलयुग में योग जप तप समाधि व्रत नियम नहीं चलते हैं, कठिन है, विघ्न बाधा बहुत है, अल्पायु है और थोड़ा समय होने से इसलिए महापुरुषों ने विचार किया, अनुभव किया तो कहा कि भाई सरल आसान मार्ग प्रभु का नाम है, क्योंकि उठत बैठत सोवत जागत शरण तुम्हारी सत्य कहो प्रिय वचन विचारी। सोते जागते उठते खाते पीते चलते फिरते श्वास श्वास पर हरि भजो श्वास वृथा न खो श्वास वृथा जाएगा तीन लोक का मोल। संतों ने कहा कि श्वास श्वास पर हरि भजो, सोत जागत उठत बैठत चलते फिरते प्रभु का नाम लो, श्वास श्वास पर प्रभु का भजन करो, क्योंकि उसके शरण में जो रहेगा और उसका नाम जपता रहेगा। तो संतों ने कहा कि राम राम जपते रहो जब लग घट में प्राण,
कबहु दीनानाथ की भनक पड़े गया कबहु तो दीनानाथ की भनक पड़ेगी कान। राम राम जपते रहो। हाँ, राम राम जपते रहो, कभी तो प्रभु की कानों में हमारी आवाज़ जाएगी, प्रभु सुनेंगे। क्योंकि प्रभु हमसे दूर तो नहीं है, हम ही दूर हैं। प्रभु जैसा नज़दीक हमारा और कोई नहीं है, क्योंकि हमारे हृदय का निवासी, हृदय के वासी, हृदयेश्वर, प्राणेश्वर प्रभु ही है। हमारी प्राणों की रक्षा, हमारी रक्षा प्रभु ही करते हैं, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। वास्तव में संत लोग तो मिनट सेकंड और पल पल क्षण क्षण प्रभु को स्मरण करते हैं और उसका ही ध्यान गुणगान करते हैं। तो संत तो सावधान होके प्रभु के शरण सन्मुख रहते हैं, तो और लोगों को भी कहते हैं तुम भी सावधान हो जाओ, सन्मुख प्रभु की हो जाओ। क्योंकि जो प्रभु की शरण में रहेगा तो ही बचेगा। संतों ने कहा नाम रहो साधु रहियो, रहियो गुरु गोविंद। कहो नानक है जगत में किन जपियो गुरु मंत्र। गुरु मंत्र ले लेते हो, सुन लेते हो, लेकिन जपते नहीं हो। क्योंकि सब मंत्रों से मंत्र महान गुरु मंत्र है। मंत्र वैसे तो गोस्वामी जी लिखते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मीठत कठिन कुहन कपाल। देखो छोटा सा मंत्र होता है और सर्प का विष बड़ा कठिन होता है। सर्प का विष जो होता है वो चाहे छोटा सर्प हो चाहे बड़ा हो, वो दंश ले तो मृत्यु हो जाती है, काल ही रूप है। लेकिन उस मंत्र को, छोटा सा ही मंत्र है, उसी मंत्र से विष का कितना भी विष हो, विष का निवारण हो जाता है। तो जो प्रभु के नाम रूपी अमृत का पान करता है, श्रवण करता है, सुनता है, गान करता है, उसका तो देखो ना अमृतमय जीवन ही अमृतमय होता है। क्योंकि हम अमृत के ही पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्र। वेद में श्रुतियों में लिखा है कि अमृतस्य पुत्र। वास्तव में हम सब अमृत के ही हैं। अमृत जो है समुद्र मंथन से निकला, उसके लिए देवासुर संग्राम हुआ। देवता चाहते थे हम अमृत को पान करें, असुर चाहते थे दैत्य हम करें। लेकिन वास्तव में जो अमृत है वो हमारे और सबके हृदय में प्रभु का वास ही अमृत है। अमृत प्रभु का नाम ही अमृत है। इसलिए संतों ने कहा है, राम नाम मणिदीप धरु, जी हरि हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे सो लिया। राम नाम रूपी मणि को कंठ में धारण करो और राम नाम मणि को जपते रहो, तो बाहर भीतर दोनों ही प्रकाश है। क्योंकि सबकर परम प्रकाशक प्रभु ही राम ही है। सबकर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। सबको प्रकाश देने वाले, अंधेरे से निकालने वाले, अंधेरे से निकाल कर प्रकाश में ले आने वाले, सबकर परम प्रकाशक जो सबको परम प्रकाश देने वाले अवधपति भगवान श्री राम ही हैं।
इसलिए तो राम नाम रूपी जो मणि को दिल में धारण करता है, उसके अंदर बाहर सभी जगह चानन होने लगता है। वैसे तो कहा है कि बाबा नानक कहते हैं, लाख चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, येते चानन हो दिया गुरु बिन घोर अंधार। ये लाख भी चंदा चढ़े और सूरज हजार, लेकिन बिना गुरु का अंधकार ही है। इसलिए गुरु बिन भव निधि तरहि की कोई, जो बिरंचि शंकर संभोग। ब्रह्मा विष्णु के समान भी हो जाए, लेकिन गुरुमुख ना हो, गुरु मंत्र का जाप नहीं करता, गुरु मंत्र का स्मरण नहीं करता, तो कहा कि अंधकार ही है, घोर अंधकार है। क्योंकि गुरु बिन भव निधि तरह की कोई, बिना गुरु का आज तक किसी ने उद्धार किसी का नहीं हुआ। चाहे ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान हो जाए तो भी, क्योंकि राम कृष्ण से कौन बड़ा, तिन्हुन ने गुरु की। हाँ, सबकर भेद बताकर गुरु मार्ग दिया। सबका जो है भेद मतलब रास्ता बताकर गुरु ही सन्मार्ग पर ले आते हैं। इसलिए नाम ही रहता है प्रभु का, और गुरु और गोविंद ही रहते हैं। और जो पजेशो बिनस है परो आज के काल, नानक हरि गुण गाई ले सारी सकल दुनिया। जो जन्म लिया है वो ध्रुव निश्चित है कि मरेगा। जिसका जन्म हुआ है वो अवश्य मरेगा। काल का ही एक दिन ग्रास बनेगा, क्योंकि काल बड़ा प्रबल है। काल का तो चढ़ाई हमेशा ही रहती है। ये न समझो कि हम सावधान हैं तो काल नहीं आए। कितना भी सावधान रहो, सब होशियारी चालाकी काल के सामने नहीं चलती, क्योंकि काल की गति प्रबल है। काल इतना प्रबल है, तो काल तो जिस जहाँ सुई नहीं जाती वहाँ भी काल पहुँच जाता है। काल की मार्ग को, रास्ते को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि काल का समय होता है, उसका टाइम होता है। जब उसका समय आता है तो उसको कितना भी उपाय लगाओ, लाखों दवाइयाँ खाओ, औषधि डॉक्टर, कोई कुछ नहीं, क्योंकि वो भी ना रहे जो मुल्क के बाली थे। सिकंदर जहाँ से चला तो दोनों हाथ खाली। देखो, सिकंदर सारी दुनिया को जीता और जीत करके राज करने लगा। जब मरने का समय आया तो दोनों हाथ खाली कर दिया, कहा कि मैं कुछ नहीं ले जा रहा हूँ। तो हम लोग तुलसीदास लिखते हैं कि हम करी धम धन धाम सवारे, अंत चले उठ बीते, मन पछतई हो अवसर बीते। हम करी धन धाम सवारे, अंत चले उठ बीते। ये सब कुछ हमारा ही है, सब कुछ हमारा ही है। जैसे दुर्योधन ने कहा सब राजकाज हमारा है, पांडव पुत्रों को नहीं देना है, पांडवों को नहीं देना है। उनको मारने के लिए कभी लखाग्रह में जलाना चाहा तो कभी विष दिया, कभी उनको जुआ में हरा करके झूठ कपट राज से निकाल कर, मतलब हर एक प्रकार से यत्न किया कि इनको राज ना मिले, सब मेरा ही रहे और मैं ही राजा रहूं, ये ना बने राजा। लेकिन जिसको प्रभु बचाते उसको मार, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई,
माल न बनका करते जो जगह करे, सारा दुनिया ही बैर करे, विरोध करे, लाखों विरोध, करोड़ों विरोध नहीं चलेगा प्रभु के सामने। प्रभु जिसकी रक्षा करते हैं उसको कोई मार नहीं सकता है। नहीं तो वैसे मरण तो ध्रुव है। भगवान ने कहा है, ये निश्चित है अर्जुन, ध्रुव भी अपनी जगह से टल सकता है और बदल सकता है, लेकिन मृत्यु नहीं। मृत्यु तो जरूर होती है। मृत्यु आएगी तो किसी से पूछ के नहीं आएगी। ऐसी सुंदरी है वो, एक झपट में ही खत्म कर देती है, आंख नहीं भी लगने देती। तो ऐसे मृत्यु जैसी सुंदरी और दुनिया में कोई नहीं है, जो कि पलक नहीं झपकती, निमिष नहीं लगता है और पता ही नहीं लगता है कि कौन कहाँ गया, कहाँ पहुँच गया। ऐसा समय आता है तो लाखों उपाय एक भी काम नहीं करते, चाहे वो औषधि हो, चाहे अमृत ही पिलाओ, लेकिन जब मृत्यु आएगी तो जाना ही पड़ेगा। क्योंकि संतों ने ठीक कहा है, भगवान ने कहा है, देखो वास्तव में वासंसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीरानि विहा जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे देखो ना, सांप की कांचुल होती है, सांप होता है लेकिन कांचुल निकल जाती है। ऐसे ही आत्मा अमर है, आत्मा नहीं मरती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा न भविता वर्तते। भगवान ने कहा, अर्जुन, ये भूतकाल में भी, भविष्य, वर्तमान भविष्य में भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। क्योंकि नैनं छेदन्ति शस्त्राणि नैनं दहन्ति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयन्ति मार्गः। कहा कि देखो, ना तो इसको अग्नि जला सकती है, न वायु शोषण कर सकती है, और ना इसको आत्मा को काल मार सकता है। अरे आत्मा तो अछेद्य है, अदाही है। शरीर को जला देते हैं, मरने के बाद आत्मा नहीं जलती। आत्मा तो अमर है। आत्मा तो इसमें से निकलने के बाद में ही मृत्यु हो जाने पर चाहे जला दो, और चाहे मिट्टी में दबा दो, और चाहे जल में छोड़ दो, तीन ही गति होती है। लेकिन वास्तव में आत्मा तो अछेद्य है, अदाह्य है, अकलेद्य है, अशोच्य है। तो भगवान ने कहा कि इसे बस्तर हम पुराने छोड़ देते हैं, नया धारण कर लेते हैं, वैसे ही शरीर भी नया तैयार हो जाता है उसके लिए। जहाँ उसका संकल्प होता है, जहाँ उसकी वासना होती है, वहीं पहुँच जाता है और फिर जन्म मरण हो जाता है। तभी तो महापुरुषों ने कहा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुष्कारे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्मना, बार बार मरना, माता के गर्भ में वास करना, ये जठराग्नि ही नरक है। तो ऐसे आत्मा को कष्ट दुख पहुँचाने से, बार बार जन्मने से संतों ने कहा, भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम। तभी तो संत कहते, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, गोविंद दामोदर माधवेति। कहा कि प्रणंत काले तुम सांवले हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते ही नाथ मैं तन त्यागूं, गोविंद दामोदर। कहा कि
कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप ही प्राणेश्वर हैं, प्राणनाथ हैं, आप ही प्राणपति हैं, प्राण की रक्षा करने वाले आप हो प्रभु। इसलिए हे गोविंद, हे माधव, हे यादव, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानंत वेदम माया प्रमादात प्रणयेन वापि। अर्जुन ने कहा कि प्रभु नमस्तुते सर्वतएव सर्वं, मैं आपको आगे से भी पीछे से भी बाएं दाएं नीचे ऊपर सर्वत्र आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, हाँ हे सखे, हे कृष्ण, हे यादव, आपको हम चारों तरफ से नमस्कार करता हूँ। तभी संतों ने कहा उठत बैठत नाम सुखमणि सुख अमृत प्रभु नाम। कहा कि जो प्रभु का नाम ही अमृत है और सुखों की वाणी क्या है? प्रभु का नाम ही। इसलिए प्रभु का नाम रूपी अमृत का जो पान करता है वो अमर हो जाता है, सदा सर्वदा के लिए कष्ट और दुखों से छूट के मुक्त हो जाता है। क्योंकि प्रभु जिस पर कृपा करते हैं उस पर सभी कृपा करते हैं। और गणेश की देखो ना वंदना होती है, माता ने अपने हृदय के प्रेम के द्वारा गणेश जी को जन्म दिया और गणेश को जन्म दे करके और अपना पुत्र प्रिय बना करके अपने मुख्य द्वार पर रखा। भगवान शिव जी भी हटाना चाहे तो नहीं हटे, भगवान शंकर बहुत जोर लगाए नहीं हटे तो सर काट लिया, लेकिन हटे नहीं। देखो फिर माता को आवेश आया तो ब्रह्मा जी ने समझाया, विष्णु ने भी, और भगवान शंकर को गणेश जी को सर लगाना पड़ा, अमर बनाना पड़ा, सबका पूज्य बनाया, सबसे अपना भी पूज्य बनाया। कहा गणेश हमारे भी पूज्य हैं। जो गणेश की पूजा करेगा देवता मनुष्य गंधर्व किन्नर नाग, उसका काम सफल हो जाएगा। इसलिए गणपति का ही गायन पहले करते हैं और पूजन भी करते हैं। तो जिस पर कृपा राम की होती है कोई नहीं मार सकता। यहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब। जिस पर प्रभु कृपा होती है उस पर सबकी कृपा हो जाती है। इसलिए सोवत जागत शरण तुम्हारी, तुम्हें छाड़ी गति दूसरा नाही, राम बसो तिनके मन। महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि प्रभु आप किसके हृदय में वास करते हो? जो सोते जागते श्वास श्वास पर आपका भजन करता है, आपका ध्यान करता है, आपका गुणगान करता, आपकी महिमा करता है, तो वहाँ काल भी नहीं जा सकता, काल भी डरता है। हाँ है कालहु डरे है, माना बड़ा दयाल का। तो जो मुंशी महाराज बोलते हैं वो मुंशी महाराज, माना बड़ा दयाल का, लोक नवे कालहु डरे है माने गोपाल। कहा कि प्रभु का जो बाणा है बड़ा महान है, जिससे लोग नमस्कार भी करते हैं और काल भी डरता है और राजा महाराजा भी भयभीत होते हैं। तो जो सच्ची लगन से प्रभु का भजन करेगा और प्रभु का ध्यान करेगा, प्रभु की शरण रहेगा, तो सन्मुख होई जीव मही जन्म कोटि अनाथ। तो करोड़ों जन्म जन्मांतर के पापों को भगवान करते हैं। यहाँ तक कहा ये नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करही विचार सुजन मन माही। अरे भगवान के नाम लेकर के अगस्त मुनि समुद्र को पान कर दिया। भगवान के नाम लेकर के समुद्र को पान कर लिया। तो नाम लेत भव सिंधु सुखाही, कहीं विचार सुजन मन माही। जो नाम जो सच्ची मन से लिया जाए, हम लोग सच्ची लगन से नहीं लेते हैं ना, इसीलिए दुखों का शिकार बने रहते हैं, दुखों से कायल रहते हैं। भगवान कहते हैं हम कायल किसका है?
जो मेरा प्रेमी है उसका कायल हूँ। हम लोग काल के काल बने हो। भगवान कहते हैं मैं उसका कायल हूँ जो मेरा नाम लेता है और मेरे शरण रहता है, तो उसका मैं काल हूँ। इसलिए भगवान तो काल हूँ के काल महाकाल है। तुलसीदास ने लिखा करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न सोहम। कहा कि करालम महाकाल कालम, कालों को काल महाकाल है। देखो उज्जैन में सुदास नाम का जो भक्त था ग्वाला, वो भगवान का भजन करता था। माता पिता भी रोकते थे, माता बहुत रोकती थी, लेकिन उसने अपने हठ और अपने लगन प्रेम के द्वारा भगवान का भजन किया। असुर दैत्य दानव भी मारने आते हैं, लेकिन भगवान उसकी रक्षा करते हैं, तो कोई मार नहीं सका। तो महाकालेश्वर भगवान काल का रूप धारण किया। महाकाल है भगवान शिव, इसलिए करालम महाकाल कालम, काल भी डरता है। इतना कराल विकराल प्रभु हैं, ये काल भी डरता है। तो करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो। कहा कि प्रभु आप कालों का काल महाकाल है, विकराल हैं, काल भी डरता है आपसे। तो उस प्रभु का भजन नहीं हम करते, इसलिए काल का ग्रास बन जाते हैं। जो काल हमें खा नहीं सकता, जो प्रभु की लगन से भजन करें। क्योंकि लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहावे सोई, नारायण ता लगन में तन मन दीजे कोई। देखो मीरा जब लगन लगी उसको, ऐसी लागी लगन, तुम गीत गाते हो ना, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मीरा वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की कुंजों में घूमती हुई प्रभु का गुणगान करती रही। उधर महात्मा एक रूप गोस्वामी थे, बड़े महान पुरुष थे। उन्होंने देवियों को अपने पास आना जाना मना कर दिया था। तो मीरा ने कहा कि हम रूप स्वामी गोस्वामी जी का दर्शन करना चाहते हैं, रूप गोस्वामी जी। तो लोगों ने कहा जो वहाँ तो नारी जा ही नहीं सकती है। फिर मीरा ने कहा कि वृंदावन में तो सब नारी ही है, घर तो कोई है नहीं, यहाँ तो राधा कृष्ण ही है और सब गोपी है। तो रूप गोस्वामी ने कहा कि कहाँ मीरा है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। उनको पता लगा तो कहा कि मीरा से मैं मिलना चाहता हूँ। तो देखो ना मीरा की प्रेम में है, उसके भाव को देख करके उन्होंने कहा कि मैं खुद मिलना चाहता हूँ। तो देखो जो भगवान का प्रेमी है, भगवान का जब प्रेमी बन जाता है तो मीरा के लिए विष भी अमृत हो गया था। कहते हैं ना कि राणा ने विष का प्याला भी भेजा, राणा पियो तो हाय, मीरा पियो तो हाथी है, मैं तो गिरधर की दासी। कहा कि मैं तो गिरधर की दासी, विष का प्याला राणा भेजा पियत मीरा हासी है। तो देखो ना हम तृष्णा में पड़ के मोह में। बाबा नानक ने कहा कि कबीर जी ने कहा कि मन मरे ना माया मरी, मर मर दिया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। तो बाबा नानक कहा कि मन मारे माया मरे, मर मर दिया शरीर, आशा तृष्णा मार के नानक हुआ फकीर। नानक नन्हे हो रहे जैसे जंगल की दूब, और घास कुछ सूख जाते फूल का। दूब जो घास होती है ना, दुर्वा, जिसे गणेश जी का पूजन होता है, बिना दूब का गणेश जी का पूजन नहीं होता है। तो
वो दूब कभी प्रलय में भी नहीं मरती, प्रलय होने पर भी दूब रहती है, और फिर जब सृष्टि हो जाती है तो पैदा हो। तो उस दूध घास के लोग जो है गौ भैंसों खवाते थे, उसका दूध अमृत होता था। अब आजकल बर्सीन खवाने लगे, उसमें डाई डालने लगे, यूरिया, वो सब भी सही हो गए। और गौ का दूध हो चाहे भैंस का दूध हो, वो सब जहर ही बना हुआ है, क्योंकि उसमें विष ही डाल रहे हैं। जहर डालते तो जहर बनेगा ही। तो पहले वो दूध खवाते थे, गाँव में भैंसी का दूध चढ़ती थी जंगलों में, तो उसका दूध घी बनता था, वो मिलता। वो अब औषधि देखो ना, पहले लोग औषधि खाते थे गौ के दूध से, अब जो है औषधि का सेवन, अब दवाई, अंग्रेजी दवाई कोई गौ के दूध से लेता ही नहीं, क्योंकि और दूध ही नहीं रहा। जो अभी भी जो पहाड़ों की गौ भैंसे हैं, वो जंगली घास पत्ते खाती हैं, उनका दूध फायदा करता है। और जो बांधी हुई गौ भैंसे जो जंगलों में, डेयरियों में, जो कहीं भी रखते हैं, जो बंधे हुए, उनको तो हम जहर ही खवाते हैं। जो उनको बरसीन दे रहे हैं हम, या दाना दे रहे हैं, वो सारा डाई यूरिया जो है वो भी सही जहर है, उसी से पैदा हुआ है। तो जहर खाएंगे तो मरेंगे नहीं, कहते हैं। तो स्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, हम समझते हैं ये सर्प दृष्ट लेगा और डंक मारेगा तो मर जाएंगे। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, जानी गरल जो संग्रह करही, कहूँ उमा कछ नहीं मारे। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, जो जान करके ये सर्प है दस लेगा और उसे छिड़ता है और उसके साथ संघर्ष करता है, तो मरने के लिए उपाय और क्या। तो हम आज की दुनिया में डॉक्टर क्या करेंगे, क्योंकि ना तो पहली औषधि है, ना पहला दूध है, ना पहला खान पीन है। जो पूर्व में हो सुखा था वो गया, अब तो जहर से ही पैदा है तो जहर ही बनेगा, तो खा के मरण नहीं होगा। तो इसलिए सर जो कहते हैं, संत कहते हैं, जीना चाहता है तो खान पान का सुधार कर, खान पान अच्छा रहेगा तो जहर भी अमृत बन जाएगा, और खान पान ठीक ना होगा तो अमृत भी जहर बन जाएगा। इसलिए तृष्णा रूपी जो है जहर सभी पी रहे हैं रातों दिन। माया के पीछे ये जीव जो है रातों दिन भागता रहता है माया के पीछे। बाबा नानक ने कहा, मारा कारण धावही, माया कारण धावही, मूर्ख लोग जाना, कह नानक हरि भजन बिना, जीवन वृथा सिराना। कहा कि माया के कारण सारा जीव जो है भाग रहा है, दौड़ रहा है इधर उधर। तो कहा कि माया कारण धावही, मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग हैं, अजान हैं, वो हरि का भजन छोड़ के माया के पीछे भागते रहते हैं। माया मनो न बिसरे मांगे दामादम, असो प्रभु चीत नावई, नानक नहीं परम। रातों दिन जो माया के पीछे हाय माया हाय धन हाय माया के पीछे भागता है, तो कहा कि ये कर्म नहीं है, ये तो मरण है। मरण की हम कोशिश कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, प्रभु की तलाश नहीं है। प्रभु को नहीं हम चाहते, प्रभु को नहीं भजते, हम माया के पीछे भाग रहे हैं। तो देखो ना, माया के पीछे जो दौड़ेगा तो माया तो तृष्णा है, तृष्णा रूपी है। हिरण देखता है जो सूर्य के किरणों का जल है, वो भागते भागते सूरज छिप जाते हैं, जल कुछ नहीं। ऐसी ये मिथ्या संसार है माया।
देखने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, इसके पीछे चलो तो कुछ भी नहीं। ऐसा देखो ना, तो माया कारण धाव ही मूर्ख लोग जान, कहो नानक हरि जीवन भजन बिना वृथा जीवन। प्रभु के भजन रूपी अमृत है, उसका हम पान नहीं करते, उसको हम नहीं पीते हैं और जहर पीते हैं, तो जहर पीने से तो मरना ही होगा, उससे तो बचना मुश्किल है। इसलिए संतों ने कहा कि जो सुख को चाहो सदा शरण राम की लेह, कान्हानक सुन रे मना दुर्लभ मानुष देह। ये एक देखो, देवता भी प्रभु का भजन नहीं कर सकते, गंधर्व की नाग भी, पशु पक्षी आदि कोई भी भजन प्रभु का नहीं कर सकता। एक मनुष्य शरीर ही है जो प्रभु का भजन करने के लिए मिला है। भाई प्राप्त तुझे मानुष देवरिया गोविंद मिलन की होती। ये जो है प्रभु ने हमें मनुष्य का जो शरीर दिया है, जो न तरही गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा, भवसागर नर समाज असपाई तेक तनिंदक मंदमती आत्महन गति जाए। जो मनुष्य शरीर पा करके जो प्रभु का भजन नहीं करता है, प्रभु का सुमरन नहीं करता है, तो आत्महत्यारा है, आत्मा के साथ घात करने वाला है, आत्मघाती है। इसलिए प्रभु का भजन करने के लिए मनुष्य का शरीर मिला है। प्रेमियों सज्जनों, प्रभु का भजन किया करो, चलते उठते बैठते समाधि सुमधि के चक्कर में ना रहा करो। आजकल लोग समाधि भी लगाने का देते हैं, कहते हैं तुम्हें हम सचखंड में पहुंचा देंगे, ऐसे भी लोग धोखाधड़ी करते हैं, प्रलोभन देते हैं। लेकिन सचखंड में तो हम बैठे हुए हैं और सचखंड में ही रहते हैं और सच में ही हम जी रहे हैं, सच में ही हम बोल रहे हैं, चल रहे हैं। सच का ही सारा ये प्रभु की माया साथ में है तो सच्चा भी है। प्रभु सच्चा है, प्रभु की माया झूठी है। प्रभु की जो माया है वो झूठी है, सच्ची नहीं है। आज करोड़ापति है तो कल कागपति भी है, आज राजा बना हुआ है तो कल भिखारी भी है। इसलिए प्रभु चाहे तो क्षण में राजा बना दे, अच्छा पल में भिखारी भी। तो इसलिए संतों ने कहा जो सुखी रहना चाहता है तो प्रभु की शरण रहो, प्रभु का भजन करो। श्री राम नाम उठत बैठत सोवत जागत, प्रभु का नाम लिया करो, सिमरन करो। नाम धन खजाना, एक नाम धन कहीं खजाना है जो कोई लूट नहीं सकता, कोई जेब नहीं काट सकता, कोई उसको अपहरण नहीं कर सकता, कोई ले नहीं सकता है। इसलिए तुलसीदास जी कहते सिया राम के नाम हृदय में धरो, ना सड़े ना गले नहीं हो तो पुराना, अनुदीन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर चुराना, और उनके घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम के नाम खजाना। तुलसीदास जी ने कहा एक राम धन ही ऐसा धन है जो उसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई ले नहीं सकता, और दिन रात बढ़ेगा कभी घटेगा नहीं। और दुनिया की संपत्ति हो और उसको काम में लेने लगो तो समाप्त हो जाएगी, लेकिन राम नाम धन जो है वो दिन रात ही बढ़ना है, घटना नहीं। इसलिए राम नाम का धन, राम नाम धन का खजाना बनाना चाहिए। संपत्ति बैंक बैलेंस सबसे बड़ा है जिसको कोई नहीं ले सकता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। बोल श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोल सच्चिदानंद